अगर आप ब्लॉगर हैं तो आपको पता होगा कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के लिए। अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो ये ज़रूरी है कि आप ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करें, ऐसे कीवर्ड्स को फाइंड करें और टारगेट करें जो कि इजी टू रैंक हो, लो कंपटीशन हो। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि आप कैसे एक परफेक्ट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और कुछ ज़बरदस्त टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ और कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए अच्छे कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है आपकी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं कि भाई इतना कंटेंट लिख चुके हैं लेकिन रैंकिंग नहीं आ रही। तो कीवर्ड रिसर्च हो सकता है आपकी अच्छी ना हो या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें मैटर करते हैं, लेकिन कीवर्ड रिसर्च सबकी बुनियाद है। यानी हम स्टार्ट ही इसी से लेते हैं कि अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, फिर उनके ऊपर कंटेंट लिखते हैं। कीवर्ड अच्छे नहीं है तो आपकी मेहनत ज़ाया जाती है, कंटेंट वेस्ट हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि कीवर्ड रिसर्च आप बहुत सोच समझ के करें। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी किसी भी टाइप की वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर इसमें आपको इशू है तो ये वीडियो आप लाजमी देखें एंड तक, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बारे में। इसके बारे में सवालात भी बहुत आते हैं मुझे और आपके अक्सर सवाल तो ये होता है कि भाई मेरी वेबसाइट देख लो, मैंने जनाब इतने आर्टिकल्स लिख दिए हैं लेकिन अभी तक कोई एक आर्टिकल भी रैंक नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाली होती हैं। मैं हर बंदे की साइट तो ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन मेन चीज़ मैं उनको यही बताता हूँ, कीवर्ड रिसर्च भाई सोच समझ करना। वो अगर नहीं है तो फिर आपका पैसा भी वेस्ट होगा। जितनी मेहनत किया आपने कंटेंट में, ज़ाहिर है कंटेंट क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है। आर्टिकल्स आप लिखते हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो रैंक करेंगे, तो कीवर्ड रिसर्च उसकी बुनियाद है। वहाँ गड़बड़ है तो फिर आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं कीवर्ड्स फाइंड करता हूँ, किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। यहाँ मेरी स्क्रीन पे अच्छा ये रिसर्च भी चल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ टूल्स हम यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए। एक तो है, अब एक मेन टूल आपने यूज़ करना होता है जो कि आपको मैट्रिक्स बताता है, सर्च वॉल्यूम्स वगैरह, सर्प में कौन रैंक कर रहा है, कीवर्ड्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स आप कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए आप टूल्स यूज़ करते हैं। Ahrefs बहुत ही पॉपुलर है, SEMrush भी पॉपुलर है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज़ करेंगे। अब मैं SEMrush यूज़ करता हूँ, पहले मैं भी Ahrefs करता था। इन दोनों में से कोई भी करेंगे तो चलेगा। बाकी इसके साथ कुछ सपोर्टिंग टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। सिर्फ SEMrush के ऊपर हम रिलाई नहीं करते। कीवर्ड्स वॉल्यूम देखने के लिए, यानी सर्च वॉल्यूम, कितनी सर्चेज आ रही हैं उस कीवर्ड के ऊपर, उसका जो एक मतलब एस्टिमेट वो हमें बताते हैं, वो देखने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कीवर्ड्स एवरीवेयर को। यानी अब देखें, मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया गूगल के अंदर, यहाँ देखें वॉल्यूम बता रहा है 9900 सर्चेज होती हैं। इसके ऊपर एस्टिमेट है एक महीने के अंदर। CPC मुझे बता रहा है। और इसके साथ एक मैं टूल यूज़ करता हूँ मोज की क्रोम एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। आप लिखेंगे ना गूगल में मोज क्रोम एक्सटेंशन, मोज बार क्रोम एक्सटेंशन, मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ देखिए गूगल के अंदर ये आपको मिल चुकी है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन है, इसको अपने क्रोम में ऐड कर लें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। इनके यूजर्स देखें काफ़ी ज़्यादा है और ये मैं यूज़ करता हूँ। दो चीज़ें मुझे SEMrush की अच्छी नहीं लगती, जो कि वॉल्यूम का उनका जो एस्टिमेट है वो काफ़ी गड़बड़ होता है। वॉल्यूम ज़्यादा होता है, वो कम बता रहे होते हैं। मतलब वॉल्यूम के ऊपर मैं उसके रिलाई नहीं करता, मैं कीवर्ड्स एवरीवेयर का वॉल्यूम देखता हूँ, ये काफ़ी रिलायबल बताते हैं। और साइट्स की अथॉरिटी के लिए मैं मोजबार एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ। मोजबार की एक्सटेंशन आप ऐड करेंगे, उसको इनेबल करेंगे तो यहाँ नीचे आप दिखाता है डी द डोमेन अथॉरिटी। तो ओवरऑल मैं SEMrush को यूज़ करता हूँ। इनमें से आप एक टूल यूज़ करेंगे और कीवर्ड का वॉल्यूम देखने के लिए आप कीवर्ड्स एवरीवेयर, और हर वेबसाइट की अथॉरिटी देखने के लिए मोजबार। जितनी स्ट्रॉन्ग उसकी बैकलिंक प्रोफाइल होती है उसके हिसाब से ये DA बताता है। ये भी एक एस्टिमेट होता है टूल्स की तरफ से। अब सबसे पहले SEMrush में आएंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कीवर्ड्स मैजिक टूल के अंदर। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये कीवर्ड्स एक्सप्लोरर की तरह काम करता है, जो कि Ahrefs के अंदर कीवर्ड एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल होता है। तो अब कीवर्ड मैजिक टूल के अंदर हमने अब सबसे पहले लेट्स से हम किसी ऐसी वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करें जो कंप्यूटर के ऊपर है या उसकी एक्सेसरीज या इससे रिलेटेड है। तो अब इससे रिलेटेड हमें कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। तो जाहिर है अब आपके जहन में भी अपनी उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ सीड कीवर्ड्स होंगे, जैसे कंप्यूटर है, ग्राफिक कार्ड है, CPU है, उसकी रैम वगैरह है, कुछ इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं, यानी सीड कीवर्ड जो मेन कीवर्ड्स होते हैं वो कुछ यहाँ पे हम एंटर करेंगे। जैसे मैं कर देता हूँ कंप्यूटर। कॉमर्स डाल के आप ज्यादा कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो आप एक भी कर सकते हैं जो आपका मेन सीड कीवर्ड है। अब कंप्यूटर्स लेट से आपकी नीश है, इसके ऊपर आपने सर्च की, देखें कितने ज्यादा कीवर्ड्स वो आपको दिखा रहा है जो इसके अंदर ये कीवर्ड आ रहा है। यानी जो भी आपका सीड कीवर्ड होगा वो जिस कीवर्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है वो आपके सामने लेके आएगा और बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पे लेके आए। अब कुछ आपने फिल्टर करना होता है, इनमें से सॉर्ट करना है कुछ बेस्ट कीवर्ड्स। और अब देखें कीवर्ड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। एक होती है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, जिस पे जनरल नॉलेज लेना चाह रहा है, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन यूजर चाह रहा है, जैसे हाउ टू के कुछ कीवर्ड्स होते हैं।
ये कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर को बाय नहीं करनी उसने कोई चीज, बस वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहा है। फिर कुछ होते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स, जिनके अंदर जिसकी एग्जांपल हो सकती है कि बेस्ट कंप्यूटर्स फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, लेट्स से ये ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे उसकी इंटेंट जो है वो कमर्शियल है, वो कुछ रिव्यूज वगैरह पढ़ना चाह रहा है या बाय करने के लिए वो रिसर्च कर रहा है। कुछ होते हैं फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड जैसे SEMrush आपको ये T दिखाता है, इसका मतलब होता है ट्रांजैक्शंस। द यूजर वांट्स टू कंप्लीट एन एक्शन कन्वर्जन, यानी वो कुछ बाय करना चाहता है, जैसे बाय एसर लैपटॉप या कोई इस तरह से कुछ सर्च करता है तो ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होगा जिसके अंदर बाय आ रहा है। ये वैसे अक्सर हम तब टारगेट करते हैं जब हमारा कोई ई-कॉमर्स स्टोर होता है उस वक्त, ताकि हम कोई बेच सकें, यानी कोई चीज़ आपने बेचनी है, आपको कन्वर्जन्स चाहिए तो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स टारगेट करते हैं। अगर आपकी कोई रिव्यू साइट है या कुछ बेस्ट टाइप के कीवर्ड्स, टॉप 10 पिक्स, इस तरह के कीवर्ड्स आप टारगेट करते हैं तो फिर वो कमर्शियल कीवर्ड्स कहलाते हैं और कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर आप काम करते हैं। अगर आप वैसे ही जनरल वेबसाइट बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट जिसको आप एडसेंस से मोनेटाइज करेंगे, तो हम अक्सर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं। तो यहाँ SEMrush आपको इनकी हर कैटेगरी प्रोवाइड करता है, यानी अगर आप चाहें कि कंप्यूटर रिलेटेड मेरे पास सारे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड आ जाएं तो आप इंटेंट पे क्लिक कर इन्फॉर्मेशनल सेलेक्ट करें तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स आपके सामने लाएगा। ये फिल्टर वैसे आपको Ahref में नहीं मिलता इस तरह से कि आप उनको सॉर्ट कर लें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स का फिल्टर लगा के। तो यहाँ पे नेविगेशनल कीवर्ड्स भी होते हैं, इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे द यूजर वांट्स टू फाइंड अ स्पेसिफिक पेज और साइट, यानी कोई स्पेसिफिक पेज और साइट वो देखना चाह रहा है, उस टाइप के कीवर्ड। तो हम जनरली रहते हैं, हमें हर किस्म का कीवर्ड चाहिए अपनी कंप्यूटर रिलेटेड वेबसाइट के लिए, अब ये हम टारगेट कर रहे हैं। तो एक तो देखें इनका बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी है, ट्रेंड भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ट्रेंड अच्छा जा रहा है, कुछ है जो नीचे जा रहा है, कुछ है जो ऊपर जा रहे हैं। और कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे आपको दिखाता है, यू नीड अ लॉट ऑफ रेफरिंग डोमेन्स एंड ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट, यानी जिसकी हाई कीवर्ड डिफिकल्टी परसेंटेज होती है उसके लिए आपको हाई क्वालिटी बैकलिंक्स भी चाहिए होंगे और ऑप्टिमाइज्ड और हाई क्वालिटी कंटेंट भी चाहिए होगा, तब आप रैंक कर पाएंगे। अभी हम सर्प का भी जरा नजर दौड़ाएंगे कि सर्प में क्या चल रहा है। पहले हम फिल्टराइज करके अच्छे कीवर्ड्स फाइंड करते हैं, फिर हम सर्प में देखते हैं यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज में कौन कौन रैंक कर रहा है, क्या हमारी वहाँ जगह बन सकती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये सारे जो है वो हाई कंपटीशन और हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं। आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें, वॉल्यूम जिनके ऊपर रिलायबल हो वो भी अच्छा है, वो भी चलेगा, और कीवर्ड डिफिकल्टी अच्छी हो ताकि आप रैंक कर सकें। फिर आगे सर्प की कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। आप लेट्स से कीवर्ड डिफिकल्टी पे क्लिक करते हैं यहाँ और 2 मैं कर देता हूँ 15, यानी मैक्सिमम 15 कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स मुझे दिखाओ। तो इतने रिजल्ट से सॉर्ट होकर सीधा हम जनाब पहुंच चुके हैं 7000 के ऊपर। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी बड़ा जबरदस्त है, कीवर्ड डिफिकल्टी देखें 2 आ रही है, लेकिन ये नेविगेशनल कीवर्ड है क्योंकि इसमें किसी साइट का नाम सर्च करके वो किसी स्पेसिफिक उस वेबसाइट के पेज को देखना चाह रहा है बंदा, तो ये कीवर्ड अब ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ देखें ये एक ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है, ये भी हो सकता है। फिर रेविट मॉडल ऑफ लैम्बा कंप्यूटर, इसका इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, यूजर वांट टू फाइंड एन आंसर टू द स्पेसिफिक क्वेश्चन। वॉल्यूम भी इसका जबरदस्त है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी 10 से कम है, प्लस आप वॉल्यूम भी लगा सकते हैं। अब जैसे कीवर्ड डिफिकल्टी को मैं खत्म करता हूँ, वॉल्यूम में मैं दे देता हूँ यहाँ पे कि मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो 1000 कर देता हूँ सर्च वॉल्यूम। ये देखिए 1000 वॉल्यूम वाले कीवर्ड मेरे सामने लाया। अभी भी रिजल्ट्स काफी ज्यादा है तो मैं कीवर्ड डिफिकल्टी का भी लगा देता हूँ, इजी का, या फिर मैं खुद ही लिख देता हूँ कि मैक्सिमम 15 ही होनी चाहिए। अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब जब आपने न्यू वेबसाइट बनाई है ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कीवर्ड रिसर्च करते वक्त जो भी आपको अच्छे कीवर्ड्स लगते हैं उनको सबको यहाँ पे सेलेक्ट करें, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है, और उनको एक लिस्ट में डाल के एक्सपोर्ट कर ले अपने पास। फिर हर एक कीवर्ड के ऊपर सर्च में जाके देखेंगे क्या सीन चल रहा है, वहां पे आप रैंक कर सकते हैं। फिर वहां से जो आपको अच्छे मिलते हैं उनकी एक हर आर्टिकल के लिए अलग कीवर्ड्स की ग्रुपिंग करें और उनको सॉर्ट करके अलग शीट के अंदर सेव कर ले। फिर हर शीट के ऊपर एक एक आर्टिकल्स आप पब्लिश करते जाएं। तो ये प्रोसेस आप करेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ से अब देखें जैसे अर्ली होम कंप्यूटर 80, ये अब एक कमर्शियल कीवर्ड है, इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे देखें अच्छा है, कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक है। मैं इसको टिक कर लेता हूँ यहाँ से, और फिर नीचे आते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी एक इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है, अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर किया जा सकता है काम। सिर्फ देख रहे हैं और जो हमें लगता है कि अच्छा है उसके ऊपर काम हो सकता है तो उसको हम टिक कर रहे हैं बस। यहाँ पे देखिए ये एक कीवर्ड है, इसको भी टिक कर लेते हैं। ये एक कीवर्ड है, ये भी इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड लग रहा है, इसके ऊपर आर्टिकल लिखा जा सकता है, इंटेंट इसकी भी इन्फॉर्मेशनल है। अब ये कंप्यूटर के रिलेटेड अच्छा कीवर्ड है, इसका भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, 480 है, और कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक ठाक है। इसको भी कवर किया जा सकता है इन्फॉर्मेशनल कैटेगरी के अंदर, इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर दी जा सकती है। तो ये जो कीवर्ड्स मैंने यहाँ से टिक किए हैं, अब लेट्स से आपने बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पे कर लिए, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड टू कीवर्ड लिस्ट, क्रिएट न्यू एम्प्टी लिस्ट,
और मैं डाल देता हूँ कंप्यूटर्स और यहाँ पे टिक पे क्लिक करते हैं तो ये हमारी एक लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे कीवर्ड्स। ये लिस्ट हमारी यहाँ पे मौजूद है, इसको किसी भी वक्त मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अब देखें किसी सिंगल कीवर्ड को आप एनालाइज करते हैं, जैसे लिस्ट आपने निकाल ली, अब आप किसी एक आर्टिकल के लिए अच्छे कीवर्ड्स निकालना चाह रहे हो वहां से। तो अब जैसे ये कीवर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, इसको मैं कॉपी करूंगा और गूगल के अंदर मैंने इसे पेस्ट करके एंटर किया। अब मैं सर्च देखता हूँ यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के क्या टॉप 10 रिजल्ट्स हैं और क्या मैं उसमें रैंक कर सकता हूँ या नहीं, ये अब मुझे देखना है। तो मैंने जैसे ही कीवर्ड सर्च किया, अब कीवर्ड एवरीवेयर मुझे इसका वॉल्यूम 50 बता रहा है। एसईएमरुश ने मुझे थोड़ा सा इसका ज्यादा बताया, तो मुझे पता है कि इसके ऊपर वॉल्यूम तो रिलायबल है। अगर टूल्स आपको 0 ही बताते हैं ना, फिर भी उसके ऊपर कोई ना कोई वॉल्यूम होता जरूर है। और जब हम उसके साथ LSI कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो हमारी एक पोस्ट हजारों कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करती है, तो हर कीवर्ड से हमें जब ट्रैफिक मिलती है तो काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो इसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है कि कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ही कम आ रहा है, तो इसमें कोई मसला नहीं है, बस वॉल्यूम होना चाहिए, ये है। और बाकी आप स्टार्ट ले सकते हैं, 40-50 वाले कीवर्ड्स भी अच्छे होते हैं। मतलब आपको मेन मकसद है रैंक करना। जब थोड़े थोड़े कीवर्ड्स के ऊपर आपकी पोस्ट रैंक करती है और बहुत सारी पोस्ट होती हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल ट्रैफिक आपका बहुत अच्छा खासा बन जाता है और नीश वेबसाइट्स को आप छोटे छोटे कीवर्ड्स के ऊपर भी जल्दी रैंक कर सकते हैं। ये कीवर्ड जैसे ही मैंने सर्च किया तो देखें वॉल्यूम भी अब इसके ऊपर मुझे पता है कि ठीक ठाक है, लेकिन पहले ही बंदे ने रेलेवेंट कीवर्ड अपने टाइटल में यूज ही नहीं किया हुआ, यानी हाउ टू मेक कंप्यूटर लिटिल एल्केमी, तो ये कीवर्ड अब इसने यूज नहीं किया। यहाँ पे देखें इसने यूज किया हुआ है, इसका DA52 है। मुझे यहाँ से अब अथॉरिटी भी पता चलती जाएगी कि टॉप 10 जो रैंक कर रही है उनकी अथॉरिटी कितनी है। यहाँ थर्ड ऑप्शन पे ही देखें तो मुझे एक लो अथॉरिटी साइट मिली है जिसका DA सिर्फ 13 है, और उसके नीचे देखें उसका DA 9 है, उसके नीचे देखें तो 55 है, फिर 56, फिर 23 है। तो आपने देखना है कि अगर टॉप 10 में 2 से 3 या 3 से 4 वेबसाइट्स भी अगर आपको 25 DA से कम वाली मिल रही है तो इसका मतलब है ये परफेक्ट कीवर्ड है। बाकी हर चीज़ तो ठीक है ना। अब इसके ऊपर वॉल्यूम भी है, ये कीवर्ड भी अच्छा है, थोड़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और ये 2 साइंस हो गए। फिर तीसरा अच्छा साइन जो मुझे दिखा है वो ये है कि किसी ने टाइटल में एग्जैक्ट कीवर्ड यूज ही नहीं किया हुआ। तो जितने कम बंदे हो, जैसे KGR में मैंने आपको बताया था कि ऑल इन टाइटल भी हम लगा के देख सकते हैं, हर चीज इसकी परफेक्ट आ रही है, वॉल्यूम भी इसमें ठीक ठाक है, और लोगों ने अक्सर ने अपने टाइटल के अंदर यूज भी नहीं किया हुआ, खासतौर पर जो पहले पे रैंक है उसने तो बिल्कुल नहीं किया हुआ। कीवर्ड डिफिकल्टी भी ठीक ठाक है और टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर 25 DA से कम वाली साइट्स भी मौजूद हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें जब हम देखते हैं तो हमें ये फाइनल होता है कि ये कीवर्ड जो है वो परफेक्ट है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अब कुछ और चीजें भी मैं आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी होती है कीवर्ड रिसर्च करते हुए, कि आप देख लें कि अगर मैं यहाँ पे रैंक करूँ या इस बंदे की जगह पे मैं रैंक कर जाऊँ, ये वाला जो है इसका लिंक आप कॉपी करते हैं, आपने इसको टारगेट करना है। वह जो लो कंपटीशन लो अथॉरिटी वाला बंदा होता है उसको आप टारगेट करते हैं। देखेंगे कि क्या टॉप में जो रैंक कर रहे हैं उनको कोई ट्रैफिक आ भी रही है या नहीं, ये भी मैं कंफर्म करता हूँ। वैसे तो वॉल्यूम है तो ऑफ कोर्स सर्चेज हो रही होंगी और जब हम यहाँ पे रैंक करेंगे तो ट्रैफिक आएगा, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करता हूँ। इसको कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं, SEMrush में मैं आता हूँ और अब हम यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर नहीं जाना, आपने जाना है डोमेन ओवरव्यू के ऊपर, क्योंकि हम किसी बंदे की ट्रैफिक देख रहे हैं कि वो कितनी ट्रैफिक ले रहा है। तो मैं डोमेन ओवरव्यू के अंदर आके जो मैंने टॉप बंदे का लिंक कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करते हैं और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ एग्जैक्ट URL। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया अब ये मुझे बता रहा है 139, तो ये SEMrush के मुताबिक 139 ट्रैफिक इसको मिल रही है। 6 इसके सिर्फ बैकलिंक्स हैं। हम हाई क्वालिटी कंटेंट भी अगर सिर्फ लिख देंगे तो हम यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। और ये ट्रैफिक कम बताता है, आपको पता है कि एनालिटिक्स में जो जेन्युइन ट्रैफिक होती है वो ज्यादा होती है, ये टूल्स कम बता रहे होते हैं, ASW भी कम बताता है, 2-3 गुना इससे ज्यादा होती है। तो ये 800-900 हज़ार तो यूजर्स तो जनरेट कर रहा है अपने इसी कीवर्ड से और इसी आर्टिकल से। और इसका आर्टिकल भी मैं देख लेता हूँ, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर सिर्फ 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखता हूँ, हाई क्वालिटी आर्टिकल ऑप्टिमाइज करके उसे पब्लिश करता हूँ, तो आई एम श्योर मैं टॉप में रैंक कर सकता हूँ और ये ट्रैफिक मुझे मिल सकती है। तो अब ये कीवर्ड हमारा फाइनलाइज हो गया। एक और काम हम कर सकते हैं कि इसी का जो लिंक है उसको कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें और इसके कीवर्ड्स देखें कि इसने और कौन कौन से कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं। हमारा प्राइमरी कीवर्ड तो बनेगा यही जो हमारा मेन कीवर्ड है, हाउ टू मेक कंप्यूटर लिटिल एल्केमी। और यहाँ पे आते हैं, नीचे क्लिक करते हैं, इसको व्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके मैं सारे कीवर्ड्स देखता हूँ किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ये बंदा रैंक कर रहा है। लिटिल एल्केमी कंप्यूटर, ये भी कीवर्ड अच्छा है, इसके ऊपर भी हम टारगेट कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक 112 इसको मिल रही है और 81% ट्रैफिक इसी कीवर्ड से इसको मिल रही है। फिर ये सेकंड नंबर पे उसका जो मेन कीवर्ड है, तो हम ये कीवर्ड जो है इसको भी टारगेट करेंगे अपने पास। मैं ये भी सेव कर लेता हूँ, ये कीवर्ड भी रख लेते हैं, मैं यहाँ पे ये भी पेस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे आते हैं। इसके ऊपर ये सारे कीवर्ड्स के ऊपर वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, तो इन कीवर्ड्स को भी हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे ये कीवर्ड है, इसको भी कॉपी किया। अब इस मेन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी LSI टॉपिक्स हैं उनको आपने
कंपाइल कर लेना, क्योंकि उनको भी आपने टारगेट करना होता है कुछ को अपने आर्टिकल के अंदर। अब सारे तो नहीं कर सकते कि दुनिया में इससे रेलेवेंट जितनी भी टर्म्स हैं उनको टारगेट करेंगे आप और यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होता। हम जो थोड़ी बहुत होती हैं उनको करते हैं, बाकी आर्टिकल ऑटोमेटिकली जो गूगल का सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करता है, उसमें से मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर हमें रैंक करना शुरू कर देता है। जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हैं वो हज़ारों कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है, तो अब ज़ाहिर है उसने 1000 कीवर्ड की लिस्ट बना के सारे तो नहीं यूज़ किए होंगे ना, कुछ उसने किए हैं और कुछ ऑटोमेटिकली उसके आर्टिकल से कंटेंट उठा के, उस आर्टिकल से कीवर्ड्स उठा के गूगल ने उसे उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर दिया है। हर कीवर्ड ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने टारगेट करना है, एक प्राइमरी करते हैं उसके साथ रेलेवेंट कीवर्ड्स करते हैं, बाकी कंटेंट में से ऑटोमेटिकली वो कीवर्ड्स को पिक कर लेता है और रैंक करता है आपको उनके ऊपर। तो ये अब जो लिस्ट निकली है ये हमारी लिस्ट है, इसके ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है। ये एक आर्टिकल के लिए कीवर्ड रिसर्च हमने की है, बाकी फिर आप और देखेंगे कि कोई कीवर्ड जिसके ऊपर आपको लगता है कि यार सेपरेट जो ब्लॉग पोस्ट है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर होनी चाहिए, तो फिर उसके रेलेवेंट भी कीवर्ड्स आप फाइंड करते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो मैंने बताया वो देखते हैं एंड अगेन आप उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं। इस तरह से सेपरेट कीवर्ड्स के ग्रुप्स आप बनाते हैं और हर एक ग्रुप के ऊपर एक एक आर्टिकल आप लिखते हैं। ये है बुनियादी तरीका जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन बेसिक जो चीजें हैं वो यही हैं और ये मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे पूछ सकते हैं। एंड मेरी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। वैसे ब्लॉगिंग के ऊपर, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, एसईओ के ऊपर, कैसे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी जरूर करें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, ताकि उसी के ऊपर बनाई जाए। बाकी बहुत जल्द आपके लिए कुछ ऑफर्स भी आने वाली हैं, तो उसका आप इंतजार करें, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वैसे कल हमारा मैच भी है और परसों फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी।